दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बताएंगे कि लाल मिर्च पाउडर को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और बेशकीमती मसाला केसर कैसे तैयार किया जाता है। और अगर आप कॉफ़ी के दीवाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको आज यह भी बताएंगे कि फैक्ट्री में कॉफ़ी किस तरीके से तैयार की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है रेड चिली पाउडर। दोस्तों खाना बनाते वक्त बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं मसालों में से लाल मिर्च भी एक ही है और ज्यादातर खानों में इसका उपयोग किया जाता है। खासकर मसालेदार खानों में लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में लाल मिर्च पाउडर कैसे बनाई जाती है। दोस्तों लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मिर्च की खेती की जाती है और इसके लिए खेतों में इनके पौधे लगाए जाते हैं। और आपको बता दें कि मिर्च की फसल 4 से 6 महीने की होती है और 4 से 6 महीने में यह फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर बनाने के लिए पौधों से मिर्च को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक वह पूरी तरीके से सूख न जाए और तोड़कर एक कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और फिर वहां से इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर सबसे पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक कंटेनर में डाला जाता है जहां पर इन्हें पानी से अच्छे से साफ किया जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है। और जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो इन्हें ब्लेंडर में डालकर काफी देर तक पीसा जाता है और फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज निकाली जाती है और इस तरीके से रेड चिली पाउडर फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है जिसे बाद में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है केसर मेकिंग। दोस्तों केसर वह मसाला है जो सोने जितना कीमती है और चांदी से 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कुकिंग में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर किया जाता है। और दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि 1 केजी सैफरॉन यानी कि केसर बनाने के लिए तकरीबन केसर के हजारों फूल लगते हैं। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया का यह बेशकीमती मसाला आखिरकार कैसे बनता है। केसर की खेती करने के लिए खेतों में काफी मेहनत करनी पड़ती है और फिर उन्हें इस तरीके से तैयार किया जाता है कि केसर की फसल अच्छे से हो सके। बता दें कि इनकी खेती सितंबर के महीने में की जाती है और इनकी खेती में पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और दोस्तों महज 6 महीने में ये फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है जिन्हें अब खेतों से हार्वेस्ट किया जा सकता है। मगर दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग बाकी के फसलों की हार्वेस्टिंग से बहुत अलग होती है। आप इनको तब तक नहीं निकाल सकते जब तक सूरज की रोशनी इन पर होती है और अगर आपने ऐसा किया तो आप इन बेशकीमती मसालों को खो देंगे और इसीलिए इनके फूलों को सूरज ढलने के बाद ही तोड़ा जाता है और इन बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सूरज निकलने से पहले यह पूरा काम खत्म हो जाए। और जब इनके फूलों को तोड़ लिया जाता है तो फिर वर्कर्स इनके फूलों से वर्तिका ग्रह जिसे कि इंग्लिश में स्टिग्मा भी कहते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि स्टिग्मा ही वह चीज है जिससे केसर बनता है या यूं कह सकते हैं कि स्टिग्मा ही केसर होता है। दोस्तों स्टिग्मा निकालने के बाद इन्हें पूरे 12 घंटों तक सूखने के लिए रख दिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें सील पैक करके कंटेनर में भर दिया जाता है और इस तरीके से सैफरॉन यानी कि आपका केसर बनकर तैयार हो जाता है। और आपको बता दें कि हमारे भारत देश में केसर सबसे ज्यादा कश्मीर में उगाया जाता है और दोस्तों यह इतना महंगा होता है कि लोग इसकी तुलना सोने से करते हैं और इसे रेड गोल्ड यानी कि लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले नंबर पर आता है सोया चंक्स।
दोस्तों हम सोया चंक्स का इस्तेमाल सब्जियों के अलावा और भी बहुत सी चीजों के साथ करते हैं और ये हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ा देता है और साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में सोया चंक्स कैसे बनाए जाते हैं। सोया चंक्स को बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को खेतों से तोड़कर ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर फैक्ट्री में सबसे पहले सोयाबीन को छाटा जाता है और उसके बाद आगे स्टोरेज में भेजा जाता है जहां से उन्हें प्रिपरेशन सेक्टर में लाया जाता है। यहाँ पर इन्हें अच्छे तरीके से साफ करके इनके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती है और फिर इन सोयाबीन्स को ट्रेकिंग और कंडीशनिंग के लिए आगे भेजा जाता है और इसके बाद इन्हें फ्लेकिंग के लिए भेजा जाता है और इनके फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं। तब इनमें से मील और तेल को अलग कर लिया जाता है। मील को मिलिंग सेक्शन में और तेल को ऑयल सेक्शन में भेजा जाता है। और आपको बता दें कि सोया मील से सोयाबीन का आटा बनाया जाता है और फिर इस आटे को टीवीपी सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर K2 वाइनगर मशीन की मदद से सोया चंक्स बनाए जाते हैं। और आपको बता दें कि सोया चंक्स बनाने वाली यह मशीन दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन है। जब सोया चंक्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद ही इन्हें पैकिंग करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है नेस्कैफे फैक्ट्री मेकिंग। नेस्कैफे के बारे में तो हर कोई जानता है कि यह कॉफी प्रोडक्ट है और हर कोई नेस्कैफे कॉफी पसंद भी करता है, लेकिन यह बनता कैसा है यह कोई नहीं जानता। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे बनता है। तो सबसे पहले खेत में से इनके फल को तोड़ लिया जाता है और फिर इस फल में से बीज निकाल लिए जाते हैं और फिर इन बीजों को धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में भूना जाता है और फिर यह अच्छी तरह से भूनकर चॉकलेट कलर का रूप ले लेते हैं। उसके बाद इन्हें ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा करने के बाद इन बीजों को पीसकर उनका पाउडर बना लिया जाता है और इस तरीके से नेस्कैफे कॉफी फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है, फिर बाद में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब आखिरी नंबर पर आता है बीकाजी बीकानेरी भुजिया। दोस्तों बीकाजी भुजिया के बारे में कौन नहीं जानता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन दोस्तों क्या आप यह जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार बीकाजी की बीकानेरी भुजिया फैक्ट्री में कैसे बनती है। बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को तैयार कर लिया जाता है जिसे कि फैक्ट्री में लगे ब्लेंडर की मदद से दाल को पीस कर बनाया जाता है और जब बेसन तैयार हो जाता है फिर बेसन में भुजिया की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसालों को मिलाया जाता है और फिर मसाले और बेसन के मिक्सचर को डो में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर वर्कर्स डो को भुजिया का आकार देकर उन्हें तेल में फ्राई कर लेते हैं। और आपको बता दें कि इस फेमस भुजिया को हाथों से बनाया जाता है और इसी वजह से इसे पूरे देश में सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बीकाजी बीकानेरी फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तेल में फ्राई करने के बाद भुजिया लगभग बनकर तैयार हो जाता है, मगर इसे पैक करने से पहले एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से हाथों से बनाई गई भुजिया और मशीनों से बनाई गई भुजियों को मिक्स कर लिया जाता है और जब भुजिया अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है तो इनका इंस्पेक्शन किया जाता है और इसके बाद फाइनली इन्हें पैकिंग स्टेशन में भेजा जाता है जहां अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्हें पैक कर लिया जाता है जो कि वजन और दाम के आधार पर बनाई गई होती है। और आपको बता दें कि भुजिया पैक करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और बता दें कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स बीकानेर के लोकल होते हैं और बीकानेर की ओरिजिनल भुजिया सिर्फ बीकानेर के ही एटमॉस्फेयर में बन सकती है, क्योंकि अगर आप इसे कहीं और बनाएंगे तो भुजिया में वो टेस्ट नहीं आ पाएगी जो कि बीकानेर की फैक्ट्री में आती है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट्री प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।